गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ होगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेक करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करना है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पता करना है। तो बहुत सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे पॉइंट को आज कवर करेंगे एक ही टॉपिक में। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ FeCN6 4-। इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, ओनली शेप की बात करी। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारा कुछ कवर हो जाए, और अगर आपकी समझ में आएगा तो अच्छा है, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आने से आप बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि FeCN6 एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है। कंपाउंड क्या है, FeCN6 4-। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। इस कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि Fe जो ट्रांजिशन मेटल है, इस ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इस बारे में पता करना है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारा, कंपाउंड है FeCN6 और 4-। इस कंपाउंड में है। तो इस कंपाउंड में क्या करना है हमको, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है कि FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, Fe जिसकी निकालनी है उसकी x है, प्लस CN6, Cn की होती है -1 इंटू 6 इक्वल टू -4। -4 है तो इक्वल टू के बाद -4 लगाएंगे। तो x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +6 -4, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा +2, यानी कि कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। चलिए आगे करते हैं। अब हमने Fe का एटॉमिक नंबर चाहिए। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR18 यहाँ हो गए, 3D6 4s2, यही है। अब हमने क्या करना है, जब इसके ऊपर 2+ है तब क्या करेंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है AR18 3D6 4s0 हो गया। 4s के बाद नेक्स्ट आता है 4p 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब हमने ऑर्बिटल कर बनाने, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, 5 ऑर्बिटल 3D6, नेक्स्ट 4s0, नेक्स्ट करना है 4p0। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 अकॉर्डिंग टू हुन रूल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है 3 4 5 और 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमारा जो कंपाउंड आया, कंपाउंड कौन है, इन FeCN6 4-। इस कंपाउंड में Cn कैसा है, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेगा, हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अब हमें करना है दोबारा से यही काम, और जो हुंस रूल को फॉलो ना करे, अब हमें उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान देंगे क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने क्या किया, फिर पॉजिटिव चार्ज लगा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जितना भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। देखिए यहाँ पे -4 के हैं, कभी आप यहाँ 4 लगाए, मेटल पर -4 नहीं होता, मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या करना है, ये +2 लगा करके कर देना। फिर इसके बाद ऑर्बिटल फिल करने हैं +2 के लिए। फिर कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अगर होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तब तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगी,
और अगर वीक होगी तो एज इट इज रहेगा जैसे है। तो क्या करना है, 3d6, फिर आया हमारा 4s, नेक्स्ट है 4p ऑर्बिटल। अब हमने इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग नहीं करनी है, कैसे करना, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। पेयरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो 2 ऑर्बिटल हमारे डी के और 1 ऑर्बिटल एस का और 3 ऑर्बिटल किसके, पी के, ये हमारे खाली रह गए। अब इसमें कौन आएगा, हमारा लिगेंड आएगा। लिगेंड कौन है, Cn माइनस है, ये Cn लिगेंड आया। ये Cn लिगेंड क्या करेगा, एक लिगेंड एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दे दिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, देखिए जो लिगेंड ने जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने यहाँ पे दिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या करेंगे D2, नेक्स्ट कहाँ दिए S के पास, तो S कितने 3 P यूज किए तो P3, तो क्या बना हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। दोबारा से समझते हैं क्या बताया, 2 Cn कहां पर आए, d ऑर्बिटल में, तो D2 लिख दिया, 1 कहाँ आया S में, तो S लिख दिया, P में कितने आए 3, तो P3 हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा होगा, D2sp3, जब भी 6 होगा आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ये होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इसमें बात कर ले यहीं पर ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सभी के सभी पेयर्ड हैं, तो 0 है। और जब 0 है तो ये कैसा होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो इसमें स्पिन वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, सब इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गए। तो कैसा स्पिन है, दिस इज क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और इसी के बेसिस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कलर्ड है या नहीं है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कलर्ड है या नहीं है, ये ऐसे कलर का है या ऐसे कलर का है, तो जिसमें इस तरह से पेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा था, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा था। तो नेक्स्ट अगर से हम ये ऑक्टाहेड्रल में था, ऐसे ही हम एक टेट्राहेड्रल में लेते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, एक ऐसे ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ये तो ऑक्टाहेड्रल में लिया हमने 8 वाला, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर थी। अब हम एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 कोऑर्डिनेशन वाला, यानी कि हमने यहाँ से बस क्या किया, ये कंपाउंड चेंज कर दिया NiCO का होल 4, बस। ये टेट्राहेड्रल में है, वो 4 वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी। तो हम जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो चेक करेंगे कंपाउंड क्या है, NiCO का होल 4, ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni निकिल की, तो वो कितनी होगी, वो होती है हमारी 0, क्योंकि CO पर 0 होता है। कार्बोनाइल कैसा होगा, न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं रखता, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब हमने क्या करना है, Ni 28 होता है, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Ar 18 आएगा, नेक्स्ट आएगा 3d8 और 4s2, ऐसे हो गया। अब इसमें प्लस का चार्ज तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है 4s, और 4s के बाद आता है हमारा 4p, ये भी लिख लेते हैं साथ साथ, 4p0। ये आया 3d8, 4s2, 4p0, यहाँ तक कर लिया। अब 3d8 में इलेक्ट्रॉन पहले 1 बाय 1 फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर आगे क्या देखते हैं जी, इस कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड है NiCO का होल 4, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन, CO। CO is
स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन की को होन्स के रूल को अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं करता। तो जब ये इसको फॉलो नहीं करेगा होन्स रूल को तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या है 4s और नेक्स्ट है 4p। तो ये 4p 4s 4d वो 3d टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देखो 8 और 2 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर लेगा पेयरिंग स्टार्ट करके 4 6 7 8 9 10 11 और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लिगेंड्स कहाँ पे आए CO 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 और CO, लिगेंड यहाँ पर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन ये इसमें फिल करेगा, सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक ऑर्बिटल को, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, एक तो S यूज किया 3 P यूज किए तो कितना हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद क्या पूछता है अगर इसकी शेप आएगी, इसकी शेप की बात करेगा तो शेप कैसी आ रही है, शेप आएगी इसकी A क्या हुआ है S और P, sp3 क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो ये आएगा टेट्राहेड्रल। तो इसमें टेट्राहेड्रल यूज हो रहा है। अगर इसमें पूछता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0 है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो कैसा होगा डायामैग्नेटिक, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्या करना हमें इसमें, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी और डायामैग्नेटिक होगी, लो स्पिन है या हाई स्पिन है तो कैसा होगा ये भी हमारा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि एक कंपाउंड आपको गिवन होगा, इसी के जैसा दूसरा कंपाउंड गिवन होगा और कहेंगे कि ये बताइए ये इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है, उसका रीजन बताइए क्या होगा। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 उसमें क्या होता है टेट्राहेड्रल, और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2 इसमें होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, इसमें होता है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर यहाँ आएगा 4 वाले में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है उसमें dsp2 भी आता है और उसमें sp3 भी आता है। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ये ध्यान रखना है। थैंक यू, पढ़ते रहिए।